नमस्कार आदाब। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? बहुत ही बढ़िया। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग करते हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड इंडिया के सभी एग्जाम्स की तैयारी। यूपी गवर्नमेंट और ओके ओके जुड़ चुके हैं आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आपको मिलता है एक्सेस अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेशन। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, चलिए, स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो चुका है। फतेह कर सकते हैं यूपीपीएससी के लिए अपनी सफलता की कुंजी को। बस यहाँ से आप ज्वाइन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्री टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 जो परफॉर्मेंस होंगे, उनको सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे कम समय में जिसने भी किया सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे कम से टॉप 10 परफॉर्मेंस को मिलेगा गिफ्ट। वो क्या मिलेगा? जो रैंक 1 के होंगे उनको 3 मंथ का यूपीपीएससी मिलेगा। प्लस क्लासेस के लिए जो 2 से 10वीं रैंक तक होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा यूपीपीएससी यूपीपीएससी से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। टेस्ट और एनालिसिस जो होगा वो हर रविवार को लिया जाएगा। दोपहर 1 बजे टेस्ट होगा और एनालिसिस होगा शाम को 7 बजे मुकेश कुमार सर के द्वारा। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आए और मेरा कोड जो है, मेरा कोड RSD10 अप्लाई करके फ्री में क्लास का लाभ उठाएं। चलिए, प्लस फीचर्स जो यहाँ पर मिल रहे हैं अनअकैडमी को, वो क्या है? आप लर्न कर सकते हैं कहीं से भी। आप अपनी किसी भी जगह पर हो वहां से पढ़ सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर के द्वारा। आप कर सकते हैं अपनी कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन। आप कर सकते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और आपको मिलता है एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस। प्री टेस्ट सीरीज मिलता है। मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं, आपको भी शेयर करना है इसके साथ साथ। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है। यहाँ कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन से। बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। जो बैच कोर्स स्टार्ट है वो है लक्ष्य बैच यूपीपीएससी के लिए, अपर सबऑर्डिनेट के लिए। फाउंडेशन बैच रहेगा, 30 मार्च से शुरू होगा और 30 जनवरी 2022 तक। 30 मार्च से 30 जनवरी 2022 तक चलेगा। मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि प्लस क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप कैसे ले सकते हैं। टोटल 10% की छूट मिलती है अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं RSD। समझ रहे हैं? मेरे कोड को अप्लाई करने से आपको मिलता है पूरे 10% की हमारी छूट। सिर्फ मेरा कोड RSD10 अप्लाई करने से। लाइक 1 मंथ की जो फी है 1400, वो आपको यहाँ पर पड़ती है केवल 1260। ये जो 12 महीने की फीस थी 7000, ये पड़ती है आपको 300 की। मतलब जो 7000 की फीस है उसमें 7000 नहीं देना, आपको केवल देना है 63। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो चलिए अभी शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। RSD10 कोड अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है पूरे 10% की छूट। पूरे 10% की छूट। बटे क्यू के रूप में इस संख्या को अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये सवाल कह रहा है। 0.12 1 2 1 2 ये सवाल था। 0.12 करके था। इसको मैंने लिख देना पी पर क्यू के रूप में। लेकिन पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगर डेसिमल बार के रूप में, तो मैं कैसे लिख सकता था? 0.12 पे बार, 1 2 पे बार है, मैं इसको बदलूंगा फ्रैक्शन में। तो क्या लिख सकते थे? मैंने आपको कितनी बार बताया ऐसे सवालों को लिख सकते हैं 12/99। जितने डिजिट पे बार हो उतनी बार 9 लगा देते थे। 3 का चौगुना 12, 3 से 3 बार काटा लूंगा, 4/33, 4/33। क्लियर है? बताए 4/33। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये समझ में आ रहा? 4/33। अब 33 से ये ऑप्शन 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 कैसे ऑप्शन, आप जितने भी सवालों के ऑप्शन आप सब के सब ऑप्शंस कैसे हैं? गलत ही है, बताओ। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन पर नहीं जाना। इसका आंसर अगर भिन्न के रूप में होगा ना तो भिन्न दिया जाएगा ऑप्शन। ये तो गलत ही है। जब भिन्न दिया होगा तो आंसर भी किस में रहेगा? भिन्न में ही। सारे ऑप्शंस गलत थे, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को हटा रहा। और अब मैं बताने जा रहा आपको कि इन सवालों का जो जुगाड़ था वो जुगाड़ कैसे।
चलिए, जैसे मैंने बताया, अगर आपको भी समझना है कि ये कैसे होगा तो सुनो कैसे। चलो चले, होली के दिन मैं आपको मैराथन क्लास देने वाला हूँ। होली के अब से लगातार आपको मैराथन क्लास मिलने वाली है। अगर आपको मेरी मैराथन क्लास चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको बस डेली लाइव आना होगा यहाँ पर भी और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी, जहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्लीट सिलेबस। क्या मिल जाता है आपको? कंप्लीट सिलेबस। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवालों को लगाने का जो हमारा सही तरीका था वो क्या था। देखो क्या था, पी बाय क्यू के रूप में लिखना है मेरे को, और क्या लिखना था? पी बाय क्यू के रूप में सही आंसर करना। चलिए, सुन रहे हैं? 0.1122। देखो बेसिक से मैं बता रहा, नंबर या तो हो सकता है 0.3, 0.1217, नंबर हो सकता है 0.183। तो जब बार नहीं होता तब हम ऐसे दशमलव में बदलते, उतनी बार नीचे जीरो लगा देते, 183 लिखते, बटे में लिख देते 3 बार जीरो। लेकिन जब दशमलव नहीं होता है, तब जब बार नहीं लगा होता है, तब यहाँ पर तो बार लगा था। जब बार लगा होगा तो मेरा बेसिक तरीका रहेगा कि मैं मान लूंगा, माना माना x बराबर 0.1212 ये जो रिपीटिशन हो रहा उस चीज को देखा नहीं। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट का रिपीटिशन है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 1 डिजिट का रिपीटिशन होता तो 1 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट का रिपीटिशन होता तो 3 से करते। इट सुनिए, 2 डिजिट का रिपीटिशन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। यहाँ बन जाएगा 100x। मेरी बात समझना, बड़ा बेसिक बता रहा हूँ। और ये बनेगा 12 प्लस 0 मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये बनेगा, इधर तो रहेगा 100x, और इस साइड में ये जो 0.121212 करके था ना, इसको मैं बदल सकता था। इसको मैं क्या लिख सकता था? इसको मैं लिख सकता था उतना ही जितना हम लोगों ने माना। कितना माना? ऊपर देखो, इसी सेम वैल्यू को हम लोगों ने मान रखा था x, मतलब ये क्या था? x। और अगर 100x में से एक x घटा देते हैं तो मेरा आंसर आएगा 99x। ओके ओके, x बराबर 12/99। x बराबर 12/99 को 3 से काट डालूंगा, 3 चौके 12, 3 3 जा 3 3 जा 4/33। 4/33 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी लोग लाइव हैं आप लोग कमेंट करते रहिए भाई, और ये बताते रहिए कि क्या आपको समझ में ये बात आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं एक सवाल आपको देने जा रहा हूँ, उस सवाल का भी आंसर करके दिखाना है आप ही लोग। चलिए, तो आपके लिए जो अगला सवाल मेरा है वो ये रहा। आपको बताना है इस सवाल का सही आंसर, और इसके लिए मैं आपको दे रहा आपको दे रहा आपको दे रहा यहाँ पर 27 पे बार, चलिए 27 पे बार था। सवाल का सही आंसर करके दिखाना है आप सबको। जितने भी लोग लाइव हैं फटाक से दिखाइए। चलो 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 चलो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज को कैसे लिख सकते हैं ये सवाल। मैं इसको मान लूंगा फिर से कि माना माना आप जानते हैं किसके बराबर? x। एक्स वाई जेड वाला x, ई एक्स वाला x मत माने। ई एक्स वाला x कुछ तरह होता है, समझ रहे हो? चलो, 1.2727 के बाद 1.2727 के बाद 1 प्लस 0.27, 1 प्लस, इसको मैंने बदलना सिखा दिया आपको। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर। अगर आप इस चीज को बदलोगे तो कैसे बदलोगे बता दिया ना, बस यूज कर लो, ये वाले को यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना? देखो 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 कितना, देखो कितना है 0.27, मतलब 27/99। 9×27, 9 से 11, 1 होल्ड 3/11, 11 एकम 11 3, 14/11, 14/11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं आप ना? बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। बताएं बताएं बताएं।
चलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही? 14/11 हो जाएगा इस वाले का सही आंसर। चलो तो अगले अगले टाइप पर आ रहे हैं। अब अगले प्रोसेस पर, अगले टाइप पर जोर अकेडमी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बेस्ड है विभाजिता के नियम पर, और विभाजिता के नियम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। मैं वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग भी शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जितने लोग लाइव में भाई आंसर बताएं, इस सवाल का आंसर बताएं करके दिखाएं। मैं बदल लेता हूँ। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है आपको भाज्य बताना। एक विभाजन का सवाल था जिसमें सवाल ने कहा है भाज्य, पहले आप समझिए फार्मूला समझो। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल, और प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है शेष। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सुनिए क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब है अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं भाज्य को, डिवाइजर होता है भाजक, कोशेंट होता है रिमाइंडर, और प्लस में होता है कोशेंट होता है भागफल, और प्लस में होता है रिमाइंडर। ये 4 चीजें हैं जिनका ये फार्मूला होता है। देख रहे हो आप सब लोग। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में कहा गया सवाल जो भाजक है वो शेषफल का भागफल का 4 गुना है। भाज्य भागफल का 4 गुना है, मतलब जो भाजक था ये भागफल का 4 गुना है। 4 गुना समझते हैं, 4 गुना भागफल का। अब अगर भागफल का 4 गुना है, मुझे पता करना हो यही चीज शेषफल का 3 गुना, रिमाइंडर का यही वाला भाजक कितना है, रिमाइंडर का यही है 3 गुना। आप समझ पा रहे हैं, 3 गुना। तो यदि दे दिया जाए कि रिमाइंडर है 4, रिमाइंडर 4 है, तो मुझे भाज्य बताना। अब अगर रिमाइंडर 4 है मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे लल्ला, रिमाइंडर 4 है तो बताओ 4 का 3 गुना कितना होगा। 4 का 3 गुना, रिमाइंडर का 3 टाइम्स 4 किया 12 होगा। और ये जो भाजक है वो खुद ही 4 गुना है। ये जो 12 था वो किसका 4 गुना होगा, मैं बता दूंगा 3 का। 3 का 4 गुना, देख रहे हो 12 के 36 और प्लस में 4, 36 और 4 हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। बताएं, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो बाबू आपको कमेंट करते रहना है, ठीक है। आपको क्या करते रहना है, आपको कमेंट करते रहना। चलिए अगले सवाल पर आ जाएंगे। बस आपको कमेंट करते रहना है, अगर समझ पा रहे हैं तो। चलो तब तक मैं अगले सवाल पर आ रहा हूँ। अगला सवाल आज की क्लास का ये दूसरा, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 बताओ। 5/3 उस नंबर का तो हम तभी बता सकते हैं जब, आवाज आ रही है आप सबको, आवाज आ रही है तो बताएं। किसी संख्या का मतलब मैंने उस नंबर को मान लेना है x, कितना मान लेना है, किसी संख्या का अगर कहा है 3/4 मतलब x है, तो x का मैं करूंगा 3/4। उसी संख्या के 1/6 से x के 1/6 से 7 ज्यादा है, मतलब अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूंगा, दोनों में डिफरेंस देखूंगा, दोनों में जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 7। पहला वाला ज्यादा था 7, फिर 7, ठीक है। अब क्या करूंगा, 6 और 4 का एलसीएम, 6 चौके 24, 6 चौके 24, एलसीएम में 12 भी मान सकते थे, 6 3 18 x आएगा, माइनस में 4 x आएगा, बराबर में 7, 7 का गुणा 24 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिलेगा, ये बात 18 से 4 घटा के 24, मतलब x बराबर आ गया 7 गुने 24 बटे में 14। मैं निकालता नहीं हूँ कि इसको बुरा भाग करूँ, आंसर बताऊँ, छोड़ो। 7 गुने 24 बटे 14 ये तो आंसर था, लेकिन सवाल ने कहा कि इसी का 5/3 बताना है। जब मुझे 5/3 बताना होगा सेम नंबर का, तो बस काट डालेंगे, जैसे 3 से काट डालो इसको 3 से 4 बार में, 7 का 2 गुना 14, 2 से 4 कटेगा 2 बार,
और 2 गुने 5 आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 10%। ओके ओके, आंसर समझ में आ रहा है जितने भी लोग लाइव हैं। 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 ज्यादा था, उस संख्या का 5/3। पहले हम लोगों ने नंबर पता किया, 3/4 1/6 से एलसीएम ले लिया और 6 ये हुआ 4, आराम से 4 घटा के 14, डिनोमिनेटर में लाओगे 12, 12 का 5/3 पता करोगे तो कितना आएगा? चलिए 3 से, हाँ हाँ बिल्कुल 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 3/24, और आपका आंसर आ जाएगा 4 का गुणा करके 20। एब्सोल्युटली राइट आंसर 20, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। सवाल पर आते हैं, चलिए भाई आंसर करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ, ये 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 करके दिखाओ। 2 से 1/3 का मतलब है 3 दूना 6। अरे ये तो कितनी बार बताया है, इसको क्या लिख सकते थे? हरीश शुक्ला जी बताएं, और हरीश तिवारी जी भी। 11 कम 11 तो 13/11। दोनों में से दोनों को माइनस करना था और डिनोमिनेटर को आप लगा लेते। ये तो बताया था, इसको हम कहते हैं हिंदी में लंगड़ा भिन्न, याद है? कैसा भिन्न था ये? चलो पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। 3+1 3+1 बार 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 3। ये सवाल को लगाने का जो हमारा तरीका था ना, जो हमारा जुगाड़ था, बेसिक भी बता रखा है, कॉन्सेप्ट भी बता रखा है, स्पेशल क्लास पे याद करिए। डिनोमिनेटर में था 1 और 3, तो पहले मैं 1 लिख, फिर देखो 3 3 3 3 बार था, तो यहाँ पर 3 3 3 ऐड होगा। 3 का 3 टाइम्स 9, क्या 9 1 कितना हो जाएगा? 10। 10 गुने 3 30 और 3 33। 33 का 3 से मल्टीप्लाई 99 और 10 हो जाएगा 109। तो मैं इसको लिख सकता था 33/109। हाँ हाँ समझ रहे हैं। डिनोमिनेटर मेरा हो गया 33/109। बस बस इतने कोई कैलकुलेट करना था और इसी को कैलकुलेट करके आंसर बता देते। जितने लोग लाइव हो कमेंट करके बताओ इतना समझ में आ रहा तो और आगे बढ़ो, बताइए। 11 into 6 66, 77, 13 गुने 6, हटाना ही तो था। 3 गुना 6 7/3, 11 गुने 11 में 13, घटाओगे 11 गुने 7 77, 13 माइनस कितना? समझ रहे हो? बताएं। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, माइनस था 9, 9 चौके 56, ये आ गया 56। घटाओगे 7 से 1 1, 33/1। अब इतने को अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ऊपर बचेगा आपका 21 बटे में 66, 109 ऊपर बचे। इसको कैलकुलेट कर लेते फटाक से। जितने लोग लाइव हो, चलो भाई इस सवाल का आंसर करके दिखते हैं। सवाल कह रहा था x+2/3+4/5+7/6, और इसके बराबर में अगर 10 है तो आपसे कह रहा कि x का मान, x का मान बताना था, मतलब सारी चीजों को हमें कैलकुलेट करके पक्षांतर कर लेना था। सारी चीजों को कैलकुलेट करके पक्षांतर कर लेना था। जैसे 7/6 है तो 6×25 30 और 7 37, इतने को हटा के 37/6 ऊपर जाएगा 6 तो 24 बना देगा। 37 का 3 गुना प्लस में 24 जुड़ेगा, तो 3 7 21, 3 3 9 और 101 में 24 जुड़ेगा, बटे में 101 रहेगा और ऊपर है 2 प्लस में बराबर था 10। इसको कैलकुलेट 101 और 24 मिलकर के 125, ऊपर 101 का 2 गुना 200, x प्लस उधर घटा को लेकर जाते, तो जब घटाओगे x बराबर आएगा 24, माइनस में 202 बटे में 100। कैलकुलेट कर लो अब।
चलो, हाँ लेंथी तो है, लेकिन जो है यही है, 125 का 4 गुना हो जाएगा बाबू 500, 0 50 बचा, 2 गुना हो जाएगा 50, 2 गुना हो जाएगा 250 और 50 300, 300 में से 202 घटाना, मेरा आंसर आएगा 98/1। आपको इतनी बात समझ में आ रही? फिर से देख लो एक बार, 6 पंचे 30, 30 7 37 बटे 6 जाएगा ऊपर, 6 चौके बना लेगा 24, 37 का गुणा 3 से किया आया 101, प्लस में 24 जुड़ा 24 था, 101 24 हो गया 202, 125 हो गया 101 ऊपर जाएगा गुणा होगा 202 हो जाएगा, इसको पक्षांतर किया तो इतना आया, गुणा करके 24 का 125 से घटा लेंगे। अच्छा अच्छा, 3000 था, यस यस यस, 3000 था बेटा, बिल्कुल 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 सही आंसर बताया आपने, 3000, 3000 से 200 तो घटाओगे आएगा 8, गलत है, सही है। अरे काट डालेंगे ना, काट के आंसर बता देख लेंगे कितना आ रहा, 8 हो गया, 9 बचा, 7 बचा, 2 बचेगा, और इतने के बटे में 100, कैलकुलेट करके देखिएगा, 125 का गुना 4 से, 5 से, 6 से, कितनी बार करोगे और आंसर मिलेगा। तो मैं आ रहा अगला टाइप मेरा तो हो गया, ये करके दिखाओ, ये 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 करके दिखाओ। सवाल कह रहा है कि 1+2+3+डॉट कितना है, जोड़ के बताना था किसको, ये जो है ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर होगा, सही आंसर करके दिखाना, मैं आपको बता रहा हूँ। आधे घंटे 1+2+3, 1+2+3+4+5 डॉट। तो जोड़ रहे होते तो मेरा जोड़ कितना आता, n कॉमन n+1, ये आता। इस सवाल में देखो, आपको पहले क्या करना है, आपको जोड़ लेना है 1 से लेकर के 50 तक जोड़ लो, फिर 1 से लेकर के 49 तक जोड़ लो, फिर दोनों को जोड़ लो, बस आंसर। समझ पा रहे हो सवाल? 1 से लेकर के अगर मैं 50 तक जाऊंगा तो मेरा आंसर होगा 50, एक जोड़ के 51/2, प्लस 49 तक जोड़ूंगा तो एक होगा 49 और एक 50/में आंसर। बस इसी को कर लेते कैलकुलेट, 2 से काट डालूंगा आएगा 25, 2 से काट के यहाँ पर 25, 25 एकम 25 का 5 2 बचेगा, 25 बचे 125 और 2 1275, प्लस 25 का 9 गुना होता है बाबू 225, 225 का मैंने कितना लिखना है, 5 लिखना है, चलो मैंने मिटा दिया उसे। 25 का गुणा 9 से मैं डायरेक्ट कर रहा, 5 बचेगा कितना 22, 25 गुने चौके, 25 चौके 100 होता है, 100 और 22 122, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ लूंगा, तो 7 5 5 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5 और 2500, 2500 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले सवाल का सही आंसर है 2500, 2500 यो 2500। गुड आफ्टरनून अग्रहरी, अग्रहरी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब सवाल है कि 1+ ऐसा है तो इसका मान बताना है, फटाक से जो लोग कर सकते हैं, जितनी जल्दी कर सकते हो बाबू उतनी जल्दी करके दिखाओ, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे सवालों का तरीका सही क्या था। आपको मेरा कोड याद रखना है, मेरा कोड है RSD10, RSD10, राहुल सोनी दद्दा, ऐसे समझो, राहुल सोनी दद्दा। फिर से कह रहा RSD10 मेरा कोड है,
जिसे आप अप्लाई करके पाओगे पूरे 10% की छूट। कितनी छूट? 10% की छूट जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आओगे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको क्या करना है, मेरा कोड नेहा यादव जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सवाल का आंसर, इन सवालों के लिए आपको जो आंसर करना होता था, सही आंसर, तो कैसे करते थे हम लोग? सबसे पहले उठाते थे कि आखिर दिया गया योगफल कितना है। तो उस गिवन सम में अगर मैं गुणा कर लेता फर्स्ट नंबर का तो मेरा आंसर। अगर आपको याद हो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था, तो दिए गए योगफल में अगर गुणा कर लेते हैं फर्स्ट नंबर का तो फटाक से आंसर आ जाता है। मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं? मतलब ये कि दिया गया योग कितना है, देखो 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 2025 और फर्स्ट नंबर था 0.11, लेकिन 0.11 की पावर 3 है, ये था पावर 3 दे रखा। तो मुझे क्या करना था, 2025 का गुणा 11 की पावर 3 होता है 1331, बट 11 की पावर 3 दशमलव के बाद 2 डिजिट का गुणा, दशमलव के बाद 2 डिजिट रखना है, 3 बार करोगे तो लास्ट में 6 डिजिट बने डेसिमल के बाद। इसलिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लगाऊंगा मैं दशमलव और अब इनका गुणा 0.001332, इसका गुणा 2025 से करेंगे और आंसर बताएंगे। तो मैं तो ओरली करके जा रहा, आप भी समझिएगा। 2025 का गुणा 1 से करोगे तो आएगा 2025 का 5 बचेगा 202। 2025 का अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 25 तियां 75 होता है, 20 तियां 60, 5 2 7 बचा मेरा 627। फिर मैं 2025 का गुणा फिर से 3 से करोगे तो आएगा ये 75, ये आएगा 60, 7 5 12 का 2, 7 2 9 1 10 बचा 670। 2025 का गुणा फिर मैं 1 में कर लूंगा, 2025 आएगा 5 7 2 9 6 2, यहाँ पर आएगा 5 9 6 2, ये था 2.6, 6 डिजिट छोड़ के दशमलव लगाओगे तो आंसर आएगा 2 यहाँ पर आंसर आएगा 6 डिजिट छोड़ के दशमलव लगाना था। तो जब 6 डिजिट छोड़ोगे ना तो आएगा 5 2 तो 4 तो आएगा आंसर 2.6952 7 5, ये किसके आसपास है? 2.69। एग्जैक्ट तो नहीं बताना था, लेकिन ये बताना था कि लगभग कितने के बराबर है। अच्छा, आप ये बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे कि नहीं? एक बार कमेंट कर दो बाबू कि आप ही समझ रहे हैं। मैंने तो डायरेक्ट गुणा किया, बाकी आप करके देख लेना, यही आएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना तो आप फर्स्ट नंबर उठाओ। कौन सा फर्स्ट नंबर? जो दिए गए और दिया गया जो पूछा है ना उसमें फर्स्ट नंबर देखो, वो भी पावर के साथ देखेंगे। जितनी घात होगी घात, उस पूरे घात के साथ में उठाओगे और यहाँ पर रख के गुणा, समझ रहे? घात के साथ में उठा, ठीक है। चलिए कमेंट करते रहो जितने भी लोग लाइव हो। इस वाले सवाल का आंसर करके दिखाऊंगा, बताएं। सवाल कह रहा था कि दिया बाबू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब 2025 है, तो मैंने इसका मान बताना था। इसका क्या बता नहीं पाओगे? सेम वही कॉन्सेप्ट था, बस मैं यहाँ पर क्या कर लेते हैं आप, यहाँ जो वन लिखा ना वो वन नहीं था बेटा, वन इसलिए क्योंकि वन की पावर 3 वन भी होता है, वो भी सही था। चलो ये करो, चलिए अभी बिताइए, करके दिखाइए। जब तक आप कर रहे हो करके दिखाओ, तब तक मैं भी शुरू करूँ। चलो मैं भी शुरू करूँ। हम लोगों ने सीखा कि ऐसे नंबर में अगर मेरे को आंसर चाहिए तो आंसर के लिए जो गिवन सम होता है, दिया गया जो योग हो, उस वाले योगफल में बाबू हमेशा गुणा कर लो, फर्स्ट नंबर का आंसर मिलेगा। फर्स्ट नंबर जैसे दिया गया योग है 3025, इतनी संख्याओं का। जी बिल्कुल, दीदी 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 ऑप्शन था 24200।
और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर था वो 2 की पावर 3 थी। 2 की पावर 3 आप समझ रहे हो, तो 3025 में गुणा करेंगे 2 की पावर 3 का, 2 दूना 4 दूना 8, ये होगा 8। अब मुझे इस सवाल का सही आंसर करके दिखाना था, बड़ा खूबसूरत सवाल है, आप समझ पा रहे हो। ऐसे सवालों को जितनी भी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। आपको इतनी बात समझ आ रही? जितने लोग लाइव हैं आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को शेयर कर देना होता है। चलो लाइक कर दो एटलीस्ट, बाकी मैं और आगे बढ़ रहा। पढ़े भाई? से यस, से यस। चलो 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 चलो, जब गुणा करोगे तो 25 का गुना 8 से हो जाएगा 400। नहीं 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 नहीं, 200 200 200। 25 का गुना 8 से कितना होगा, 200। ये तो हो गया 200। 8 का गुना 3 से, 8 3 24, 24,200। 24,200 इज द करेक्ट। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्या बात है, आपके आंसर देख के मतलब मजा आ रहा, लग रहा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सही, लग रहा कि आज आप लोग पढ़ रहे हो। सवाल कह रहा कि दो अंकों की संख्या और उनको उलटने से बनी संख्या के अंकों का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का योग कर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। हाँ बिल्कुल सही था। अब इस वाले का बताना है, वही आंसर करके दिखाना है। दो अंकों की संख्या, मैं मान लेता हूं कि एक नंबर था x इंटू वाई कर, x इंटू वाई। इसमें इकाई का अंक क्या था, y, और दहाई का अंक क्या था, x। इनको उलट दूंगा तो बनेगा नंबर yx, y दहाई पे, x इकाई पे। अब इनका योगफल जो है वो 66 है, उनके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग। आप मुझे बताओ, एक्स वाई कोई नंबर है, वाई इकाई पे है, एक्स दहाई पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10x प्लस वाई। दहाई के लिए 10 का गुणा, वाई के लिए, इकाई के लिए 1 का। ऐसे में इसको लिख सकता था 10y प्लस में x। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? 10x प्लस वाई है, इधर 10y प्लस x है, मैं इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो सवाल कह रहा था कि 66 है, चाहे इनको जोड़ के 66 चाहे इनको। अगर आप इतनी बात समझ रहे हो तब तो मैं आगे बढ़ूंगा और बताऊं कि हाँ आगे बस इतना ही था। अगर आप मेरी इतनी बात समझ पा रहे हो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके ओके, बहुत सही खूबसूरत आंसर किया आपने, क्या बात है। दो अंकों की संख्या उनको उलटने से बनी संख्या के अंकों का योग 66 है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, सवाल कह रहा बताओ क्या होगा है, क्या होगा, देखो क्या होगा। जब हमने लिखा ये दहाई अंक ये इकाई अंक, पलट देंगे तो वाई एक्स दहाई अंक वाई हो जाएगा, इकाई अंक एक्स हो जाएगा। दोनों को स्थानीय मान के हिसाब से, प्लेस वैल्यू के हिसाब से खोल देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो 10x और 1x को जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, 11 बार x। 1y और 10y मिलकर के कितना हो जाएगा, 11y, बराबर में 66 है। तो 11 कॉमन है, x प्लस वाई बराबर में कितना, 11 6 जा 66, मतलब दोनों के अंकों को जोड़ के कितना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आपकी बात समझ में आ रही थी? इतनी बात समझ में आ रही ना, बताएं। बताओ तो जल्दी बताओ, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। तो आगे बढ़ सकता हूँ मैं, से यस, से यस, से यस, से यस, से यस। चलो से यस। तो संख्याएं जिनका योग 16 है, गुणनफल 55 है, व्युत्क्रमों का योग बताना, उनके व्युत्क्रमों का, उनके उल्टे का योग बताना, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। चलिए, दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल है 55, व्युत्क्रमों का योग बताना, मतलब मैं मान लो दोनों नंबर एक x था एक y है, दोनों को जोड़ा ना तो हो जाता है 16,
और अगर उन दोनों का मैं प्रोडक्ट देखूं तो आएगा 55। मतलब सवाल ने जब कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ, तो इसका मतलब है सवाल कह रहा कि अगर उनका मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा समझते हैं, उल्टा नहीं, उल्टा व्युत्क्रमों का योग करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, व्युत्क्रम का योग का मतलब है कि अगर दोनों नंबर में से एक नंबर आपने x माना था, एक नंबर आपने y माना था, पहले तो जुगाड़ समझो, तो एक नंबर जो x था वो 1/x होगा, जो y था वो 1/y होगा, और दोनों को अगर जोड़ डाला तो x इंटू वाई डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y प्लस एक्स अंश में। बस अब क्या करना आप ये बताओ, दो नंबर का गुणनफल नीचे रखा है, योगफल ऊपर रखा है, यहाँ वो चीजें दे ही रखी थी कि 16 है और 55 है, तो एक जगह हो जाएगा 16, सेकंड जगह हो जाएगा 55, 16/55। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बताए भी इतनी बात समझ में आ रही? जितने लोग लाइव हैं बताएं समझ पा रहे हैं या नहीं? तो मैं इसका दूसरा तरीका भी बता दूं, बोलो बोलो, क्या दूसरा तरीका बताएं? चलिए, तो बस बस बहुत ही आपको क्या करना था, जब भी विक्रमों का योग पूछे तो आप ऐसे सवाल में योगफल को ऊपर रख दिया करो, और जो उनका प्रोडक्ट आए मतलब गुणनफल आए उनको रख दिया करो नीचे, बस फटाक से हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं? चलो, इतनी बात समझ पा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होकर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये सवाल है। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या? एक रेजिमेंट है जहां के सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होकर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जितने भी सिपाही होंगे उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी? अरे हमको बनाना था 10 के यूनिट में, 15 के यूनिट में, 20 के यूनिट में, ऐसी संख्याएं। तो इसमें देखूंगा मैं कि जब 10 10 का पेयर बनाओ, 15 15 15 का पेयर बनाओ, 20 20 20 का समूह बनाओ, तो उनको ऐसे खड़े करो जैसे 20 लाइन, मैंने कहा 10 10 बच्चों को इधर खड़े करो, तो अगर इधर 10 10 लड़कों को खड़ा कर रहे हो तो 10 लाइन बनी, 15 15 लड़कों को खड़ा करो तो 15 लाइन बनी, 20 20 के लड़कों में खड़ा करो तो 20 20 का लाइन बने, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, तभी ना कहेंगे कि स्क्वायर है। मतलब ऐसा नंबर लेना था जिसमें 10 का स्क्वायर भी आए, 15 का भी स्क्वायर आ जाए और 20 का भी आ जाए। तो सुनो कैसे, मैं सबको काट डालूंगा 5 से, इससे डिवाइड कर दूंगा भाई 5 से। अब अगर 5 से मैं डिवाइड करूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि 5 का 2 गुना 10 है, 5 की यहाँ 15 है, 5 के 20 है, बट ये वहां पर दो नंबर डिवाइड है, 2 से 2 एकम 2, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4। लेकिन मेरी बात समझिए, एलसीएम है, एलसीएम है 5 गुने 2 गुने 3 गुने, ये लासा था, लेकिन सवाल करा कि लासा को आपको कैसा नंबर बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। समझ रहे हो? और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें करना होता है कि जिस संख्या का गुणा यहाँ एक बार, उसे दो बार, अपनी तरफ से दो बार, जैसे 5 का गुणा था केवल 1 टाइम, तो हम एक बार और कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 2 का गुणा तो ऑलरेडी 2 बार है ही, ये देखो, पर 3 का गुणा केवल एक बार था, तो एक बार मैं अपनी तरफ से कर लूंगा, तब सवाल का आंसर मिलेगा। ये सवाल कह रहा है 5 5 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 2 जा 100, 100 इंटू 3 300 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, और 100, 900 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
900 ऐसा आंसर था जो परफेक्ट स्क्वायर में बन रहा था। अगर मैं 10-10 के बच्चों में खड़ा करता सिपाहियों में तो भी बैठ जाते, 15-15 के सिपाहियों में खड़ा करता तो भी बैठ जाते। ठीक है, तो बाबूजी इस सवाल का आंसर करेंगे। 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 का योग कितना है? अगर मुझे योग बताना है यहाँ पर तो मैं ऐसे लगाऊंगा कि मुझे पता है, मैंने आप सबको बता रखा है कि अगर एवरेज निकालना है तो टोटल सम को भाग देते हैं टोटल नंबर्स। मानते हो कि नहीं? कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो जब मुझे कुल योग निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ एवरेज, केवल औसत में गुणा कर लो कुल संख्या का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुल संख्या। अगर आप इससे लगाओ फटाफट से बहुत से आंसर लगा सकते हो, बशर्ते आपको सिर्फ एवरेज निकालना तेजी से आता है कि जल्दी से जल्दी कैसे एवरेज निकल सकता है। अगर आपको इतना आता है तो इस सवाल में मेरे भैया, मेरे लल्ला, मेरे बाबू कुछ भी नहीं, मानो या ना मानो। इस सवाल में भैया कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था बाबू, कुछ भी नहीं। अब सुनो, जब औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होगा तो फटाक से इसका आंसर बताएंगे। एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो जल्दी से जल्दी तब जब दी गई संख्याओं में डिफरेंस बराबर हो तो फर्स्ट नंबर ले लो, लास्ट नंबर ले लो, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा कर लो और फिर टोटल नंबर। तो बस वही हम लोग करने वाले हैं कि अगर मेरे से बोला कुल योग बताओ, समझ रहे हो? तो कुल योग के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 101, लास्ट नंबर 200, इन दोनों को जोड़ के करेंगे आधा और टोटल नंबर कितना है ये बताइए। टोटल नंबर सवाल में कह रहा था 101 से लेकर 200 तक जा रहे हैं, टोटल नंबर 200 थोड़ी ना है, कितने हैं, 100 है। 101 से शुरुआत करने से 2 से अगर मैं 100 को काट डालूंगा तो आएगा 50। 101 और 200 301, गुणा करोगे 50 तो आएगा 50 एकड़ तो 50, 50 तिया 3×5 = 15, 150 आंसर आ जाएगा 15,050। ऑप्शन नंबर सी 15,050 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे मित्र? तो हम लोग और आगे बढ़े। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो तब ना और आगे बढ़े, और अगर नहीं हो तो मैं एक बार और बता दूं, क्योंकि मैं बार बार बता देता हूँ इसलिए आप पूछते नहीं है ना, मैं बार बार नहीं बताता तब आप पूछते। चलो अगले सवाल पर मैं आ जाऊं, देखते हैं क्या सेम प्रोसेस पर। यस, मिल गया सेम प्रोसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस सवाल को आपको करके दिखाया था कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करते थे, क्या करते थे जब भी कभी योगफल पूछा जाता था ऐसे सवालों का कि कुछ का 1+2+3+4+... इनको जोड़ूंगा तो 55 आएगा, ऐसा सवाल कह रहा है। बट वो पूछ क्या रहा था कि अगर मैं 6 से स्टार्ट करूं और 60 तक को जोड़ूं तब मुझे कितना मिलेगा, ये कह रहा सवाल। तो हम लोगों ने सीखा बाबू कि जब भी कभी आंसर करना होगा ऐसे सवाल का तो जो दिया गया योग होगा, गिवन सम होगा, उसमें गुणा करेंगे फर्स्ट नंबर का। किसका गुणा करेंगे, फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर गिवन सम कितना है, 55। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके 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 55 और दिया गया फर्स्ट नंबर कौन सा है, 11। यहाँ देखो पहली संख्या कौन सी थी, 6, तो फर्स्ट नंबर है ना वो 6 था। ओके ओके ओके, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं पर्सनली भी, कहाँ पर आप जानते हैं कहाँ पर, ठीक है, वहां पर मैं आपको जोड़ लूंगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा जो बैच चल रहा है फ्री में, पूरा चैप्टर जिनका जूनियर है मैं, और जो सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं वो लोग मेरे से लिंक मंगा लो कि कहाँ पर मैं पढ़ा रहा, मेरा कोड ले लो जिससे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस फ्री में देखो। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर करवाने जा रहा, जितनी इधर छुट्टी है होली की
उसी होली की छुट्टी में 2-3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, डेली पढ़ेंगे। और जूनियर का वो वाला टॉपिक लाइक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाएंगे, ज्यामिति, मेंसुरेशन के अलावा पॉलिनोमियल जो अलजेब्रा वगैरह बहुपद है, चरों का समीकरण जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ वहां पर सिस्टमेटिक, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में उस लेवल का। तो आप कैसे जुड़ोगे मेरे साथ अनअकैडमी पर, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़े हैं या अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस फ्री देखना चाहते हो, तो मैं आपको जो लिंक भेजूंगा उस लिंक से ओपन करना, RSD10 मेरा कोड है, इस कोड को अप्लाई कर देना, फ्री में क्लास मिल जाएगी, स्पेशल क्लास। बाकी आपको जो प्लस क्लास लेनी है फुल सिलेबस का, उसका जो चार्जेबल है वो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक ना। अभी के लिए बताइए, कॉमन ले लेंगे फर्स्ट नंबर जी, बिल्कुल बाद वाले में, और वैल्यू रख देंगे फर्स्ट। तो मैं गुणा करूंगा 6 पंचे 30, 0 6 पंचे 30 और 3 30, आंसर आ जाएगा 330, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर आप वाकई में कंप्लीट सिलेबस चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। RSD10 कोड अप्लाई करना है, कैसे जुड़ना है, बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आना है। मेरी क्लासेस चल रही हैं, कैटेगरी है यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर यूपी पीएससी कैटेगरी में जाकर के मेरा कोड RSD10 अप्लाई करना, मुझे फॉलो कर लेना, मेरी वीडियो देख लेना और आउट नहीं करना, ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए भाई, है ना। चलो भाई, है ना, बेहतरीन बेहतरीन सवाल वहां पर करेंगे। दो संख्याओं का जोड़ यहाँ पर 24 है और उनका प्रोडक्ट है 143, 143, उनके वर्गों का योग कितना होगा, उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, ये सवाल कह रहा है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, अगर एक x है एक y है तो x प्लस वाई है कितना, 24। उनका जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई 143 है, उनके वर्गों का योग पूछा है, वर्गों का योग पूछा मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। क्या आप इन तीनों को देखो ध्यान से, इसको 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 ध्यान से देख के, क्या आपको कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी इसकी याद है, कोई भी आइडेंटिटी अगर इसकी याद है कि मैं साथ में रखूं, आंसर करूं, फटाक से मिल जाए, तो आप उससे लगा लो और आपको पता चलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस a और b के बजाय हम क्या रखें, x और रख ले y। तो यहाँ देखो x प्लस वाई का, ये देखो ये x प्लस वाई दिया, मतलब मैं कर सकता हूँ 24 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो पूछा ही है, दो का गुणा x इंटू वाई से कर लेंगे 143 मिल जाएगा, बहुत सही। 24 का स्क्वायर 576 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी बिल्कुल, प्लस में ये दो का गुणा, दो तिया 6, दो चौके 8, दो एकम 286, 286 में ले जाके 576 से घटा दूंगा यहाँ पर, तो मुझे पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना, 576 में से 286 घटा देंगे, और अगर 286 घटा दे तो 6 में से 6 घटाओगे 0, 17 में से 8 घटाओगे 9, 4 से 2 घटाओगे 290, ऑप्शन नंबर सी, 290 इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली राइट, सी, बिल्कुल 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 सी, लोग सब लोग सी बता रहे हैं, ऑप्शन क्लियर है भाई, क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाए अगले सवाल पर। अगर आपको क्लियर है तो हम लोग अगले सवाल पर, ये सब थोड़े इजी इजी सवाल है, फटाक फटाक से, अरे इनको उड़ा सकते हो, ओरली उड़ा सकते हो, फटाक से उड़ा सकते हो। बताओ, तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं, तीन रेखाओं को मैं इंटरसेक्ट करवा दूं, तो इन तीन रेखाओं से अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये जो बनी आकृति होती है, बनी आकृति को हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, बोलो 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 बोलो, त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति, त्रिभुज। बहुत सही मिश्रा जी, क्या बात है, तिवारी जी बहुत सही, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए इसका बताइए, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबी बराबर एसी है, बीएसी 40 है, बी पर बने बहिष्कोण बीएडी का मान बताना है। चलिए मैं आपको पहले बता दूं ट्रायंगल में क्या था, ये ट्रायंगल था, दो भुजाएं बराबर है, अगर मैं इसको ए मान रहा, ये बी है, ये सी,
तो जो ए बी है वो ए सी के बराबर, आप जानते हैं दोनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनसे बने दो कोण भी बराबर होते हैं। बी ए सी ये मान 40 दिया है, 180 होना चाहिए, एक एंगल 40 दिया तो 40 घटा ले वो 180 से, 180 से 40 घटाओगे 140 मतलब दोनों एंगल 70 70। एंगल आपसे बी ए डी का मान पूछा, बी ए डी, ना 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 ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कर लो ए बी डी का मान, एंगल ए बी डी, ए बी डी का मान। तो अगर मेरे से पूछा कोण ए बी डी, और क्योंकि डी पर पूछा बहिष्कोण, तो बी पर जो बाहरी कोण बढ़ेगा, बाहरी कोण को बोलते हैं हम जब किसी भुजा को आगे बढ़ा देते हैं। अब भुजा को आगे बढ़ाओगे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो बाह्य कोण है, इसका मान पूछ रहा था सवाल। बाबूजी सीधी सरल लाइन पर एक एंगल होता है 70, दोनों को जोड़ के होना चाहिए 180, एक 70 है तो ये कितना होगा 110, ऑप्शन नंबर आ जाता है। सीधी लाइन पर एंगल कितना होता है 110, ठीक है, से यस, से नहीं 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 ऐसे नहीं, से यस, समझ में आ रहा, चलो आ रहा बाबूजी, तो इस सवाल को कर लो, चलिए इसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। दो सरल रेखाएं ए बी तथा ए सी, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर काटती हैं, यदि एंगल बी ओ सी ए ओ सी 280 है तो ए ओ सी का मान बताओ। तो सिंपल लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट करती हैं बिंदु ओ पर, ये मैं ध्यान देता हूँ बिंदु ओ है, एक लाइन था ए बी, सेकेंड इज थी सी डी, बिंदु ओ पर कट करती हैं ये सारी रेखाएं, बी से ओ और फिर सी, बी से ओ सी ये वाला हुआ, ए से ओ सी ये वाला हुआ, अरे नहीं बेटा बी ओ डी, ये डी है डी, इस एंगल का मान डी, यहाँ तभी तो, वरना इन दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए था, और यहाँ पर कोई लेट नहीं है बेटा, कोई लेट नहीं है, तो यहाँ पर एंगल जो आपको दिया है वो दिया है, और एंगल आपको दिया है कौन कौन सा, 50 मिनट 50 वी ओ सी, वी ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये दोनों दिया था 280, इन दोनों को जोड़कर 180 का मतलब है 50 मिनट बेटा, 50 मिनट, इन दोनों को जोड़ करके अगर ऐसा है बीओडी एओडी, चलो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ के 180 है, मतलब अलग अलग आधा आधा 140, जानते नहीं हो क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, जब दोनों बराबर थे दोनों को जोड़ के 280 हुआ ना, तो 280 का आधा कितना होगा 140, होगा कि नहीं होगा, होगा, दोनों 140, तो आपसे कह रहा था एओसी का मान बताइए, अरे बाबू फिर से देखो, सीधी लाइन पर 180 होता है, एक एंगल 140 मिल जाए तो दूसरा कितना हो जाएगा 40, 40 40, ऑप्शन नंबर डी। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल और बहुत खूबसूरत आंसर है, इस सवाल का आंसर है 140, तो वो हो जाएगा 40 डिग्री, इजी से यार, इजी इजी, बहुत सही, ओके 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 ओके। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जिनका छूट गया है तो क्लास को फिर से देख लेना बेटा, अदरवाइज मैं फिर मिलूंगा आपको 1:30 बजे, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दिया करूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर अनअकैडमी यूपी एग्जाम पे डेली क्लास वैसे मेरी होती है 150, मेरी जो डेली क्लास होती है वो 130 पर स्टार्ट हो जाती है, मैं फिर से बता रहा, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना, मेरी क्लास होती है ठीक ठीक 1:30 बजे यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ जाना, RSD10 फ्री ऑफ कॉस्ट कोड है, इससे आप सब्सक्राइब ले सकते हैं, इससे आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर पूरे 10% की छूट मिलती है जब आप फीस पेमेंट करते हैं, बट फ्री पढ़ लेना, मैं जो पढ़ाने वाला वो रिसेंटली इधर जो छुट्टी हो रही है उधर बहुत बेहतरीन चीज चलेगी, 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका वहां पर स्पेशल क्लास के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, आप भी और बाकी लोग को भी
बस आपको करना है 7398433520 पर कमेंट मैसेज, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि आपको कैसे करना है, कैसे लेना है अकेडमी लर्निंग ऐप पर कैसे जोड़ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।